मुझे तब इंग्लिश भी नहीं आती थी, बट वो 1 महीने मेरे ट्रिप में, पूरी ट्रिप में हर स्टेट में मेरे साथ गई। ना वो बात करती थी, वो कहती थी मुझे ऐसे लगता है मेरे लास्ट जन्म का आपसे कोई कनेक्शन, अच्छा? आप मेरे कुछ लगते हो, बस इतना वो जानती थी और वो हर जगह साथ जाती थी। तो ऐसा बहुत बार होता भी। रिसेंटली भी एक लेडी आई, एक लड़की आई, और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि ये जो फॉरेनर लोग होते हैं ना, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। अगर ये कृष्ण से जुड़ गए तो जुड़ गए, वो घर बार छोड़ के आ जाएंगे, सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे। अभी मेरे साथ 3 दिन से एक लड़की रहने आई है, वो यूरोप के कोई बड़े अजीब सी कंट्री के, मुझे नाम भी नहीं पता। वो संन्यास वेश धारण कर लिया उसने, और वो दिन रात मेरे पास बैठी रहती है और क्वेश्चंस करती रहती है, सोल क्या है, मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। तो ये लोग बहुत ना डेडिकेटेड होते हैं, अगर इनको कोई समझाने वाला हो तो बहुत जल्दी हमारे धर्म को, अध्यात्म को पकड़ लेते हैं। आज देखो, लोगों की लाइफ हेक्टिक भी है, बिजी भी है, समझना चाहते भी नहीं है। उनको बस एक साधारण सा सिंपल सा सोल्यूशन चाहिए कि हम करें और हो जाए। इतना सिंपल नहीं भी है, क्योंकि उसके चक्कर में कई बार लोग अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं। बट अगर आप एक सही रास्ते पर एक पूरे लॉजिकल माइंड के साथ चलोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बात रही हम जो समझाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हमारा कोशिश यही रहती है कि सामने वाला जिस तरीके से समझना चाहे हम उसकी भाषा में समझाएं, वो तभी वहाँ 3 घंटे बैठेगा। और आपको बताऊं कि हम जिस कथा लाइन से हैं क्षेत्र में, वहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पास लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं है। एक जादूगर अगर जादू दिखा रहा है 3 घंटे, उसके पास तुरंत है, वो बदलता रहेगा, लोग एंटरटेन होंगे। एक म्यूजिकल शो चल रहा है तो उसमें कुछ भी कर सकते हो। प्रवचन मतलब अपनी बातों से आपको 3 घंटे एक आदमी को हिलने नहीं देना है, और वो आसान नहीं है। मैंने पढ़ा था कहीं कि मंदिर में खड़ा हुआ भगवान भी कहता है कि हर रोज मांगने ही आता है, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी कभी हालचाल पूछने भी आ जाया कर। तो वो भगवान चाहता है आप जाके उससे पूछो, ठीक हो, कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये जो रिश्ता है, यही जो रिश्ता, यही भक्त और भगवान के बीच में होना। हमारे वृंदावन में कहते हैं, वृंदावन में रात में बैठ के आप 1 माला करो, आपको 10 गुना उसका फल मिलेगा। मतलब कोई भी अच्छा काम करोगे, दान करोगे 10 गुना फल मिलेगा, माला करोगे 10 गुना फल मिलेगा। एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है, पाप करोगे उसका भी 10 गुना मिलेगा, क्योंकि वो उस धरती की पावर है, वो उस मिट्टी की पावर है। अपराध करते हो तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है। तो धाम में जाने पे सावधानी बहुत जरूरी है, बोलने की, विचारों की, खाने की, अपने व्यवहार की। मंदिर जाने का आपका उद्देश्य अगर सिर्फ इतना होगा कि भगवान से कुछ मांग आए, कुछ ले आए, तब आप इन झंझटों में पड़ोगे।